4 या 5 लोग थे जो स्ट्रेचर पे, जो देखा वो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि क्या वास्तव में आज की, मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था। रतनगढ़ माता के दर्शन किए उन्होंने, झाग निकल रहा था, ये आपने आंखों से देखा? लेकिन जो मैंने सामने देखा वो देख के तो मैं अचंभित रह गया। जय हनुमान, जय ददरौआ धाम की, जय रतनगढ़ देवी धाम की। आप सभी भक्त श्रद्धालुजनों को मैं श्री रतनगढ़ माता सिद्धपीठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवं श्री ददरौआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज श्री रतनगढ़ माता के मंदिर में आया हुआ था। और यहाँ पर जो भक्त मिले हैं, इनके भाव तो आप सुनकर विभोर हो ही जाएंगे। इसी के साथ कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और प्रत्यक्ष प्रमाण जिन्होंने माई के दरबार का देखा है, ऐसे आदरणीय अंकल जी हमारे बीच जुड़ेंगे। इनकी पत्नी भी है, सब परिवार ए रतनगढ़ माता दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। इसी के साथ हम इनसे जानेंगे ददरौआ धाम की महिमा। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है। अखिलेश शुक्ला जी, अभी जिस तरीके से गुरुदेव से आपकी चर्चा हो रही थी, क्या कुछ आपने रतनगढ़ देवी धाम में देखा, दरबार में देखा था? पहली बार आपकी यहाँ ड्यूटी लगी थी और आप चमत्कार देखकर चमत्कृत हो गए। जब मैं पहली बार आया था यहाँ, आज से करीब 5 साल पहले की बात है। नवरात्रि थी, दिवाली के बाद जो दोज का मेला लगता है, यहाँ पे मेले पे मेरी ड्यूटी लगी थी पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से। मंदिर के सामने यहाँ मैंने देखा, जो देखा वो मुझे भरोसा नहीं हुआ कि क्या वास्तव में आज की इस दुनिया में 21वीं सदी में और 22वीं सदी के ऊपर जहाँ अपन साइंटिफिक दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा संभव है। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जो मैंने सामने देखा वो देख के तो मैं अचंभित रह गया। मैंने देखा कुछ लोग, 4 या 5 लोग थे जो स्ट्रेचर पे एक आध बंदों को लेके आ रहे थे, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। रतनगढ़ माता के दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद वहाँ से आगे निकल के यहाँ पे करीब 100-200 मीटर की दूरी पे कुंवर बाबा जी का मंदिर है, वहाँ मंदिर पे ले गए। कुंवर बाबा जी के मंदिर पे जैसे उन्हें ले गए और मंदिर पे बैठे हुए जो साधु महाराज थे, उन्होंने उनको झाड़ा। उनके पास कुछ एक झाड़ने के लिए था या दिव्य जल छिड़का। दिव्य जल छिड़कते ही वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। मतलब झाग निकल रहा था, ये आपने आंखों से देखा? मैंने सामने सामने देखा है, बिल्कुल देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जहरीले जानवर ने उसको काट रखा है या क्या है। उसके मन से बिल्कुल चलने की हालत में तो कतई नहीं था। स्ट्रेचर पे लेटा हुआ आदमी, झाग निकलते हुए मैंने देखा, और जैसे ही झाड़ा तो उसके बाद से वो उठकर चलने लगा। जो खास बात यहाँ पे ये है, ये चीज़ को मैं वेरीफाई करने के लिए एक बार और मैंने कहा कि शायद मैंने गलती से देख लिया हो, कुछ हुआ हो। मैंने दोबारा देखा तो जाते वक्त जितने भी स्ट्रेचर्स हैं, जाते वाले रास्ते में तो हैं, लौटते वाले रास्ते में एक भी स्ट्रेचर नहीं है। क्लियरली ये बात है कि जाते वक्त लोग स्ट्रेचर पे जो लेट कर आ रहे हैं, झाग निकल रहा है या बेसुध आ रहे हैं, वो शुद्ध में पूरे होश आवास में वापस जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% यही बात है। ये मैंने वेरीफाई किया। बेसुध आ रहे हैं, झाग निकलते हुए आ रहे हैं, जहर के प्रताप से आ रहे हैं, लेकिन माता के आशीर्वाद से, माई के, रतनगढ़ वाली माई के आशीर्वाद से, कुंवर बाबा के आशीर्वाद से बिल्कुल पूरी तरह से अपने कदमों पे चल के जा रहे हैं। इसे प्रकृति का कोई संयोग कहें या चमत्कार, क्या मानते हैं आप? ये चमत्कार है, संयोग नहीं, कुछ ना कुछ विज्ञान है जो हमारी समझ से परे है। विज्ञान अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि सभी सिद्धांतों को समझ सके प्रकृति के। हो सकता है कभी हम लोग इस बात की तह पर पहुंच पाएं या जान पाएं कि क्या उसके पीछे का साइंस था, लेकिन जो वास्तविकता है वो है। वास्तव में मैंने जो दिख रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं नकारा जा सकता। ये तो सामने की बात है, आंखों देखी बात है। एक और अभी वाक्य चल रहा था, सोनू जी से आपकी चर्चा चल रही थी कि आदमी तो आते ही हैं, और अगर कुछ जानवर को सर्पदंश हो जाए तो उसका भी जहर निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। जानवर जिनके ऊपर सर्पदंश हो या कोई जहरीला जानवर काट लेता है, उनको जो बांधने की रस्सी है वो लेकर आएँ तो यहाँ वो सर्प की भांति कड़ी हो जाती है। और अगर लोहे के वो जो रस्सी रहती है जिससे बांधते हैं, सांकल जिसको बोलते हैं अपन, तो वो अगर ले आए तो वो गर्म हो जाती है। तो ये और चबूतरे पे रख के ही वो करते ही अगर करो तो वो ऑटोमेटिकली, यानी निर्जीव भी सजीव हो जाता है। निर्जीव भी सजीव हो जाता है। कुछ ना कुछ तो चमत्कार इस धरती पे, इस मिट्टी पे है भैया, कुछ ना कुछ तो चमत्कार है, ऐसा अखिलेश शुक्ला जी का मानना है। आपका क्या मानना है? इसके लिए सबसे पहले आप एक बार रतनगढ़ देवी धाम के दीपावली की दौज के मेले में जरूर आएँ। ये जो पूरा वाक्य बता रहे थे शुक्ला जी, ये वाक्य दीपावली की दौज को ही देखने को मिलता है वर्ष भर में।
और इनको इसलिए जोड़ा क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा वाकया देखा था।